एक दिहाई से ज्यादा पूरी दुनिया पर सबसे अमीर तरीन आदमी बनने का ताज सजाने वाला शख्स बिल गेट्स, उसके बारे में कुछ फनी, कुछ मजे की और अनोखी मालूमात आज शेयर करेंगे इस प्रोग्राम में। 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूं मसूद अहमद। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूं यूसुफ बुखारी। तो भाई मैं तो जानना चाह रहा हूं क्या क्या फैक्ट्स लाए हो भाई सब लोग। मनान आप स्टार्ट। आपको जैसे कि आपको पता है कि यही वो शख्स है जिसने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए हैं तो इसमें आप ही की गलती है। ठीक है, ये अक्सर जहाँ कोट किया जाता है तो ये बिल गेट्स का ही ये कोट था। और इसकी डाइवोर्स ने पूरी दुनिया में बहुत धमाका किया। सन 2021 में जाके डाइवोर्स होती है इसकी मिलिंडा के साथ, लेकिन रहते ये लोग अभी भी एक साथ हैं। और थोड़ा सा इनका कल्चरल ये एक डिफरेंस है हमारे यहाँ और वहाँ पर कि वो लोग डाइवोर्स के बाद भी एक साथ रहते हैं और डाइवोर्स से पहले भी, बल्कि मैरिज से पहले भी एक साथ रहने का रिवाज वहाँ पर है। जो मेरे पास एक फैक्ट है वो ये कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो एक कॉन्फ्रेंस में इसके साथ उससे ना दोस्ती हो गई। उससे दोस्ती होगी, उसका नाम था, गर्लफ्रेंड बन गई कह सकते हैं आप, क्योंकि डेट वगैरह करते रहे ये 3-4 साल। तो ये 88 की बात है। 88 में विन ब्लेड के नाम से वो खातून थी, तो उनसे दोस्ती हो गई इसकी। अच्छा, तो उसकी रीजन थी कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बाद में शादी तो उसकी मलिंडा से हो गई। हम्म। अब शादी से जब हुई तो उसने क्या किया कि एक बाकायदा एग्रीमेंट किया कि भाई मैं उसे कम से कम एक हफ्ते के लिए 3-4 महीने के बाद जरूर डेट किया करूंगा, मिला करूंगा, हम वक्त गुजारा करेंगे ताकि मेरे जहन का ड्रेनेज भी ठीक हो जाए, मैं कोई डिस्कशंस वगैरह करूं। अच्छा। तो जो विन ब्लेड है उसके पास वो बीच पर उसकी रिहाइश गाह है, कॉटेजेस हैं उनके पास, तो वहाँ पे ये वक्त जो है ना रेगुलरली गुजारता रहा उसी एग्रीमेंट के तहत जो मलिंडा के साथ इसने किया। तो क्या क्या यार एग्रीमेंट होते हैं, हमें कोई इजाजत मिल जाए हम इस तरह का कोई एग्रीमेंट कर लें तो क्या बात है। इस टाइम जब हम ये बैठे बात कर रहे हैं, इस टाइम इसकी नेटवर्थ है $137 बिलियन। ठीक है, और आप ये देखें कि ये बिलियनर है लेकिन आज भी ये अपने बर्तन खुद धोता है। हाँ, ये कुछ अच्छी आदतें इन लोगों में हमेशा से होती है ऐसे ही। और ये जब बचपन में ये वैसे इसको ना रीडिंग की एडिक्शन थी। ये बचपन में इसका प्रॉब्लम था कि ये प्रॉब्लम कहेंगे इसको या आप कह लें इसकी अच्छी हैबिट कह लें। हम नहीं पढ़ते तो हमारे लिए प्रॉब्लम ही है। ये ना बुक रीडिंग करता था 15-15, 16-16 घंटे, और इसकी इस हैबिट से इसकी माँ बड़ी तंग थी। उसने इसको वो कहती होती थी कि आप जो है वो इतने इतने घंटे ना पढ़ा करो, बाहर सोशल लोगों के साथ मिला जुला करो, बच्चों के साथ खेला करो, बाहर सोशल एक्टिविटीज़ या वो हेल्दी एक्टिविटीज़ आप जो है ना फिजिकल एक्टिविटीज़ करो। तो ये नहीं सुनता था, ये 15-15, 16-16 घंटे पढ़ता रहता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इसकी माँ को ख्याल आया कि मैं इसके कमरे की जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट कर देती हूँ। और उसने कर दी। और उसने कर दी और कुछ घंटे के बाद उसको ख्याल आया कि पता नहीं भी ये अभी भी बाहर नहीं आया, तो पता नहीं किस हालत में होगा, क्या होगा, मैंने इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो डाउन की हुई है। तो वो जब अंदर गई तो उसने जाके देखा जी ये बिल गेट साहब जो है ना पसीने में भरे हुए एक कोने में टॉर्च लेके बुक रीडिंग कर रहे हैं। इसमें ये है कि ये बंदा बुक रीडिंग में ना इतना मगन था कि इसने अपने टीन एज में वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया की पूरी सीरीज पढ़ ली थी। किताबी कीड़ा। और 13 साल की उम्र में इस बंदे ने एक गेम डिजाइन की थी। उस टाइम कंप्यूटर के दौर में वो वाहिद गेम थी जो आप कंप्यूटर के साथ खेल सकते थे, और वो गेम हम सब ने भी खेली है। टिक टैक टो, जीरो और एक्स का वो जो फार्मूला है वो भी इसी ने निकाला था कि जो हम आजकल खेलते हैं। 2020 में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से स्टेप डाउन हो गए और सिर्फ 1% का शेयर जो है उन्होंने ऑन किया है, वो भी अपने सॉफ्टवेयर की कंपनी के अंदर। अच्छा, इसको ना इसने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि स्टीव जॉब्स में और मुझ में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि हम दोनों ही एक्सीलेंस को पसंद करते हैं। ये लोग ना एवरेज टॉक को पसंद नहीं करते थे। ये कहते थे कि एक्सीलेंस होनी चाहिए टॉक के अंदर भी ना, ये पसंद नहीं करता अगर इससे कोई एवरेज बेसिक क्वेश्चंस को इंटरव्यू में। एक इंटरव्यू के दौरान इससे बड़े बेसिक रेगुलर टॉक हुई, इससे वो इंटरव्यूअर बात करने लगे तो ये गुस्सा कर गया। और ये साहब गुस्सा करके इसने आगे से हरकत क्या की, ये वहां से उठा और वॉशरूम में जाके अपने आप को बंद कर लिया गुस्से में। और ये बाहर नहीं आया,
काफ़ी देर ये बाहर नहीं आया, तो उस इंटरव्यूअर ने जो उसका इंटरव्यू कर रहा था वॉशरूम के बाहर इसको सॉरी किया, इसको सॉरी करके बाहर बुलाया कि मैं सॉरी करता हूँ, मैं रेगुलर टॉक आपसे नहीं करूँगा, मैं आपसे जो है ना मैथ पे बात करूँगा, मैथ पे बात कर लेता हूँ। मतलब उसको माफ़ी मांगनी पड़ी, फिर ये बाहर आया वॉशरूम से। अच्छा, ये लोग दूसरों को जो है वो समझते हैं कि वो नॉर्मल नहीं है, जबकि ये खुद नॉर्मल नहीं होते। बिल गेट्स डेफिनेटली एक जीनियस इंसान था, और जीनियस कभी भी नॉर्मल इंसान नहीं होते, एबनॉर्मल होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। और इसकी एबनॉर्मलिटी आप चेक करें, ये कोई लड़की इसके साथ रहती नहीं थी, इंतहाई पागल इंसान तो था। इसके साथ कोई एक गर्लफ्रेंड यार था इसका स्टीव, उसके पास उसने रिक्वेस्ट की, यार कोई डेट पे, आखिर मैं भी इंसान हूँ, तो कोई लड़की वड़की हो, कोई गपशप लगाए, उससे बातचीत करें ताकि एक इंटरेक्शन हो ये सके। बिलियनर बन चुका था उस टाइम, माइक्रोसॉफ्ट इसका हो चुका था। हाँ, बिलियनर था बंदा हाँ। यार, लेकिन ये कि खवातीन के मामले में जीरो, क्योंकि आपने देखा इसके मिजाज किस तरह का था, किताबी कीड़ा, बात करनी आती नहीं, जो बात करनी है तो वो मैथ में से ही गुजर के कंप्यूटर साइंस में जाएगी तो समझ में आएगी। अब मोहब्बत, प्यार और वो लताफत कहाँ मेरे दोस्तों, और ये मैथ और ये कंप्यूटर साइंस कहाँ, ये बिल्कुल ऑपोजिट चीजें। तो स्टीव ने कहा, यार कोई मसला नहीं है, बड़ी लड़कियां अपनी दोस्त हैं जी, तो डेट करा देते तुम्हारी, तैयार हो गया आजा। वो जनाब उन्होंने क्लब में बुला लिया, उन्होंने कहा जी कि डेट करवाते हैं, तो एक खातून से लड़की से उसने बिठा दिया। दोस्त वहां पे होता है ऐसे कि आप लोग कंपनी करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, अगर बन जाए तो वो फिर एक रिलेशन आपका लंबा चलता है, फिर ज्यादा समझ में आ जाए तो शादियां भी होती हैं। तो वो पहली लड़की जनाब, उसके साथ उसने डेट स्टार्ट की, दोनों बैठे हुए हैं क्लब में, खाने की टेबल पे, वाइन डाइन उसे कहते हैं। तो अभी ये बात शुरू ही हुई है, तो शुरू में ही बाद में वो उससे क्या पूछ रहा है कि भाई नाम वाम पूछ ले, सब कुछ, तो एक्सपेक्ट करते हैं लोग कोई प्यार की बात करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे, लव की करेंगे, या क्या घूमने फिरने की बात करेंगे, लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात करेंगे। अब ये क्या पूछ रहा है उससे, वही तुम्हारे मैथमेटिक्स में नंबर कितने लो। अब क्योंकि खवातीन वैसे पढ़ाई में फारिग यहाँ की नहीं, अमेरिकन खवातीन, और उसके बाद फिर मैथमेटिक्स वैसे भी खवातीन की जो है कमजोरी होती है, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं समझी जाती। बहरहाल मैं तो नहीं ये समझता, लेकिन बहरहाल लोग कहते हैं, खवातीन अब नाराज ना हो जाना। ये ना वो अपनी बेगम के लिए ना थोड़ा सा प्रेसिंग हो रही है। दूसरी खवातीन के लिए भी ऐसी बात नहीं है। वो लड़की गई जी स्टीव के पास, उसने कहा किस घोंचू के साथ तुमने मेरी ये डेट रखवा दी है, ये कोई और बात करे, मुझसे पूछ रहा है कि मैथमेटिक्स में 10th स्टैंडर्ड में मैथ में कितने मार्क्स थे, बताओ, करने वाली बात थी। बहरहाल वो स्टीव ने उसे समझाया, उसने कहा यार इस तरह की बात नहीं करते, उसने कहा यार गलती होगी, चलो एक और यार, एक मौका और, एक मौका और। उसने कहा चल ठीक है, कल फिर आ तो तेरी किसी और लड़की से डेट करवा देते हैं। एक और लड़की से डेट हो गई जनाब, वही क्लब में फिर दोबारा वही माहौल है, वही सब कुछ है, वही बिल गेट्स है, और सामने खातून बैठी हुई है, और वो तवक्को करती है कि कोई अच्छी बात करेगा। तो उसे कहता है कि यार ऐसा है कि मैं तुमसे तुम्हारे मैथ के नंबर तो नहीं पूछूंगा जो तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड में आए, तो ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें ना 10 सवाल देता हूँ तो उसके ना मुझे जवाब दो, मैं भी उसके जवाब जो है ना वो करता हूँ, तो देखते हैं कि कौन पहले कर जाता है। उसने बेसिकली ये कहा था कि क्वेश्चंस देता हूँ तो हम दोनों सॉल्व करते हैं, जो पहले सॉल्व कर गया वो जीत गया। बस ये क्या बात हुई। देखा अब वो इसका नतीजा क्या निकलना था, वही कि वो गुस्से में उठी है, जाके स्टीव को उसने शिकायत की है कि भाई ये किस पागल को तुमने, मैं यहाँ प्यार मोहब्बत की बात करने के लिए आई हूँ या मैं कोई एडमिशन लेने के लिए आई हूँ, मेरा टेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो ये इस तरह से इसका वो था। उसने जनाब स्टीव ने उसे समझाया कि यार ऐसे ना किया करो, तो बिल गेट्स साहब ने कहा अच्छा यार गलती हो गई, अब एक आखिरी मौका मुझे, एक बार ना फिर जरा हो जाए। तो उसने कहा चल ठीक है, ये लास्ट मैं एक और तेरी डेट अरेंज करवाता हूँ। तो थर्ड डे उसने फिर एक और लड़की से इसकी डेट जो है वो अरेंज करवाई। तो उसने समझाया प्लीज यार ना मैथ की बात करियो, ना ये क्वेश्चन यार फरला तूने रखना है, तूने जाना है कोई प्यार मोहब्बत की बात कर, जो तेरे इंटरेस्ट की बातें हैं वो कर। तो भाई साहब ने तीसरी डेट जो है उसके अंदर जाके सीधा सीधा कहा कि देखो ना मैं तुमसे 10th स्टैंडर्ड के नंबर पूछूंगा, ना मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन यार दूंगा, ये मैं चीजें नहीं करूँ, तुमसे नहीं पूछूंगा। तो फिर उसने क्या पूछा था जी? उसने कहा था वही जो 10 सवाल है, इनमें से जो आपको नहीं आते वो मुझे बता दो, मैं लिख के दे देता हूं, मैं हल कर देता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, बीइंग अ हेल्पर। तो जनाब ये वो उसको कहता है जी कि जो क्वेश्चन आए मैथ के तुमसे सॉल्व नहीं हुए थे ना, मुझे वो मैं तुम्हें सॉल्व करके देता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, उसकी हेल्प करना चाह। दिस इज द रीजन उसकी ये तमाम डेट्स फ्लॉप होती हैं,
और वो इसी वजह से विन ब्लेड के साथ क्यों डेटिंग करता था बाद में भी अपनी शादी के, उसके हम मिजाज थी वो, हम मिजाज थी, वो नए आइडियाज पर बात करते थे, हफ्तों और इकट्ठा वो रहते थे, वेकेशंस मैथ्स पे गुजारते डिस्कशन थे, करती थी और बहुत। वो मैथ मैथ पे और कंप्यूटर साइंस, यही दो रीजंस थी हाँ जी। जिन वजह से ये दोस्ती चलती। ये अपनी हायरिंग जब करता था अपनी कंपनी में, तो हम्म। तब भी ये दो ही चीज़ें देख रहा होता था। एक ये देखता था कि क्या जिसको मैं हायर कर रहा हूँ उसको कंप्यूटर का पैशन है, जिस के अंदर कंप्यूटर का पैशन होता था तो ये उसको हायर कर लेता था अपनी कंपनी के अंदर। और ये ज़्यादातर ना एक्सपर्ट लोगों को पसंद नहीं करता था। खुद इसको शौक था कि मैं बड़ा वो हूँ, लेकिन ये खुद एक्सपर्ट लोगों को ये हायर नहीं करता था। ये एवरेज लोगों को लेता था जिनके अंदर पैशन हो, ठीक है, और जो कंप्यूटर का ना उनको शौक हो, क्योंकि ये इसका उन ये पे ना होता था। नजर भी रखता था, ये हाँ। उनकी जो प्लेट्स होती हैं, इनके पास लाइसेंस प्लेट्स होती हैं आने जाने की ना, तो ये वो उनको ना याद करता था कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, मैं इस पे ना ट्रैकिंग कर सकूं। फिर इतनी बड़ी हो गई माइक्रोसॉफ्ट, तो ये सबको कैसे याद रखे, लेकिन फिर भी इसकी ये आदत गई नहीं, ये फिर भी याद करता था, चाहे जो है ज़हन में रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये याद जरूर करता था। इसको बचपन में मोनोपोली गेम खेलने का बड़ा शौक था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता मोनोपोली गेम क्या होती है, थोड़ा सा बता दें कि मोनोपोली गेम क्या है। मोनोपोली गेम दुनिया के 40% लोगों ने खेली हुई है, लेकिन मनान उन लोगों में से है जिसने ये गेम नहीं खेली हुई। मैंने नहीं खेली। ये उन 60% लोगों में से है। इसके अंदर बाजार होते हैं, इसके अंदर स्क्वायर पे यानी कि कॉर्नर्स पे लूडो की तरह गेम है, और उसमें आप का एक जैसे लूडो का एक वो क्या होता है, मोहरा होता है, या उसे आप क्या कहते हैं, गोटी जिसे हम गोटी वो गोटी चलती रहती है, वो जिस दुकान पे रुकती है, आपके पास एक अमाउंट होती है, आपने परचेज करनी है, आप कर लें, फिर उसका रेंट, अगर आपकी गोटी उस पर आएगी तो यू हैव टू पे द रेंट। इसी तरह उसमें मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन बिकता है, हर मुल्क की ना मोनोपोली भी डिफरेंट है। पाकिस्तान की है तो उसमें क्लिफ्टन की माड़ी बिक रहे हैं, अगर ये इंडिया की है तो उसमें बॉम्बे है, चेन्नई है, और कलकत्ता की चीजें हैं, और आपकी दिल्ली की चीजें ऐसे ही, तो ये बाजार बिकते हैं। तो ये आपको बेसिकली बचपन में बिजनेस सिखाने का एक तरीकाकार है और बड़ा मजेदार है। जैसे बिल्ट अलॉट है, उसमें भी आप सीखते हैं कि बचत कैसे करनी, रेंटल कैसे इकट्ठे करने, और कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें बनानी, और प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह लेकर आनी। बिल्कुल ऐसे। 14 साल की उम्र में इसने एक दफ़ा, आपको जिस तरह बताया कि बुक रीडिंग की तो इसको हैबिट थी, इसने घर आके रोला डाल दिया अपने माँ बाप के साथ में, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा 14 साल की उम्र में। तो इन्होंने, माँ ने पूछा भी क्यों नहीं जाओगे स्कूल, तो उन्हें कहता है कि टीचर को तो कुछ आता ही नहीं है, उससे ज़्यादा नॉलेज तो मेरे पास है मैंने नहीं जाना स्कूल। तो इसकी माँ जो है ना गुस्सा कर गई, किताबें ज़्यादा पढ़ी हुई थी ना, इसकी माँ गुस्सा कर गई। उसकी वजह ये थी वो खुद भी टीचर थी तो इसके माँ बाप ने दोनों ने इसको डांटा कि भाई तुमने जो है ना स्कूल जाना है। खैर ये दोबारा स्कूल जाना शुरू हो गया। तो तकरीबन इसने जब स्कूल जाना ना, तो इसने ना अपनी बात पे ये बज़िद रहा कि भाई इनको तो कुछ पता नहीं है। तो ये इसको शौक था कंप्यूटर का, तो ये हर वक्त जाके ना कंप्यूटर लैब में बैठा रहता था। वो कंप्यूटर लैब का जो टीचर था उसने इसको वहाँ से बाहर निकाल दिया कि भाई अब तुमने जो है ना क्लास में जाना है, यहाँ नहीं बैठना, सारा दिन तो यहाँ नहीं बैठना। तो ये साहब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद वहाँ कंप्यूटर लैब में वायरस आ गया। तो ये गया उसके पास, प्रोफेसर के पास, कि जो है ना मैं इसको ठीक कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आज के बाद तुम मुझे कंप्यूटर लैब में बैठने से नहीं रोकोगे। हाँ जी, ठीक है। तो ये गए, इन्होंने जाके जनाब साहब 14 साल की 15 साल की उम्र में जो है ना वो वायरस जो है वो ठीक किया लैब में से, और उसके बाद फिर इसको स्कूल में कोई नहीं रोक सकता था कि ये लैब में ना जाए। बिल्कुल। फिर स्कूल वालों ने, क्योंकि इसके कोडिंग स्किल्स इतने अच्छे थे, कि स्कूल वालों ने इसको एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया कि जो आप जब बच्चे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद उनकी सेक्शन वाइज उनको ना डिवाइड करना होता है, तो उसके लिए इसको एक कोडिंग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिए। स्कूल, इसका नाम था स्कूल स्केड्यूल ऑटोमेशन के नाम से इन्होंने एक सॉफ्टवेयर की कोडिंग की। तो उस कोडिंग में इन्होंने इस तरह की कोडिंग की कि बाकी बच्चे तो जैसे भी बैठेंगे, लेकिन मैं स्पेशल उस क्लास में बैठूं जहाँ पे ज्यादा लड़कियां और मेरे दोस्त हैं। बस इसने ना अपने आप इसने अपनी ना पूरी जो सारी सॉफ्टवेयर में सिटिंग अरेंजमेंट की ना अपनी, वो ये की कि मैं ये अपने दोस्तों के सेंटर में बिल्कुल ना बैठता होता था, और इसने पूरा वो सिस्टम स्कूल को बना के दिया। बिल्कुल। उसके बाद फिर इसने ट्रैफो डाटा के नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि ट्रैफिक के लिए था, ट्रैफिक का जो पूरा निज़ाम चलाने के लिए था। जी। और उस पर इसको इनाम मिला गवर्नमेंट की तरफ से $20,000 उस टाइम।
जब ये 15 साल की उम्र में इसने ये प्रोग्राम बनाया था। अच्छा, फिर बाद में इसी प्रोग्राम की वजह से जनाब साहब गिरफ्तार भी हुए थे। उसके बाद ना इसको जब हार्वर्ड से निकाल दिया गया ना, उसके 2 साल के बाद जनाब साहब गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार कहाँ पे हुए जी? इसके पास लाइसेंस नहीं था और ये रेड लाइट को क्रॉस कर रहा था, तो जनाब साहब गिरफ्तार हो गए वहां से। तो वही सॉफ्टवेयर जो इसने बनाया था वो इसके काम ना आ सका वहां पे। लेकिन ये सुपर जीनियस आदमी था, इसने 14-15 साल की उम्र में ही ये सॉफ्टवेयर्स और ये सारी चीज़ें बनाना शुरू कर ली थी, और कंप्यूटर का इसको पैशन था और मैथमेटिक्स का भी इसको पैशन था। ऐसे ये पैशन ही है जो आपको आगे लेके जाता है। और इन तमाम कामयाब तरीन अफराद के जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उनमें से एक इंग्रेडिएंट ये पैशन है, डेफिनेटली। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा आपने बिल गेट्स की इन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को जो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग जाविये से थे। तो एंजॉय कीजिए और हमारे प्रोग्राम को ज़रूर शेयर किया करें। शेयर करने का ये तरीका है कि इस लिंक को अगर आप अपने फेसबुक पर शेयर कर दें तो उससे बहुत सारे लोग जो है ना वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।